तो हम लोग आज करने वाले स्टोरी द मॉडल मिलियनेयर। ठीक है, ऑस्कर वाइल्ड का स्टोरी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक लड़का है, ठीक है, यंग लड़का है, वो बहुत हैंडसम है, सुंदर है, सब कुछ है। पर क्या प्रॉब्लम उसके संग क्या है कि वो गरीब। ठीक है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसके संग गरीब है। तो जो ऑस्कर वाइल्ड है वो बहुत ही अच्छे राइटर है। उन्होंने स्टार्टिंग में क्लियरली लिखा है, फर्स्ट लाइन में अगर तुम पढ़ेगी तो फर्स्ट लाइन में लिखा है कि अनलेस वन इज वेल्दी, ठीक है, unless one is wealthy, there is no use in being a charming fellow। तो बोला अगर आपका पैसा नहीं है तो सुंदर बनने का कोई फायदा नहीं है। ये थोड़ा आयरॉनिकल है, क्योंकि लाइफ जो होती है वो खाली सुंदरता से नहीं चलती, आपके पास पैसा होना भी बहुत जरूरी है। तो जो हमारा हीरो है, जो प्रोटैगनिस्ट है स्टोरी का, वो सुंदर तो बहुत है, हैंडसम बहुत है, सब कुछ सही है, पर उसके पास पैसे नहीं है, तो उसके लिए लाइफ थोड़ा सा डिफिकल्ट। ठीक है, देखो सेकंड लाइन में क्या बोला, रोमांस इज द प्रिविलेज ऑफ द रिच, नॉट द प्रोफेशन ऑफ द अनएम्प्लॉयड। ठीक है, माने अगर आपको रोमांस करना है, घूमना है, तो आपको पैसे वाला होना चाहिए। ठीक है, अगर आप अनएम्प्लॉयड है, गरीब है, तो रोमांस करने का भी आपको कोई हक नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर चीज के लिए पैसा लगता है और ये फैक्ट है। ठीक है, बोला द पुअर शुड बी प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक, प्रोजेक मतलब ऑर्डिनरी। ठीक है, इट इज बेटर टू हैव अ परमानेंट इनकम देन टू बी फैसिनेटिंग। बोला ये हमेशा अच्छा है कि भैया आपके जेब में पैसा हो, ना कि आप बहुत हैंडसम हो, ड्यूड हो, फैसिनेटिंग हो, लोग आपको देख के खुश हो। उससे ज्यादा अच्छा है कि आपके पास एक रेगुलर इनकम, क्योंकि भैया कुछ भी हो, भूख तो लगता है ना, घर तो चलाना होगा, तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, these are great truths of modern life with यूजी अर्स्काइन नेवर रियलाइज्ड। ठीक है, तो यूजी अर्स्काइन जो है, जो हीरो है हमारा, उसको ये चीज कभी समझ में नहीं आया कि पैसा लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। वो खाली हीरो बन के घुमा, है ना, हमारा हर्ष की तरह खाली हीरो बनो, पैसा भी कमाना पड़ता है भाई, बहुत जरूरी। Poor UG. Intellectually, we must admit he was not much importance, not of much importance. He never said a brilliant or even a ill-natured thing in his life. ठीक है, तो बोल रहा है जो हम यूजी की अगर हम लोग बात करें तो उसके अंदर ऐसा कोई खास बात नहीं था। ठीक है, ही वॉज नेवर इंटेलेक्चुअल, माने कभी भी उसके अंदर कोई खास दिमाग या कोई ऐसा बहुत बड़ा बात या ऐसा कोई बात जिसके कारण लोग उसको स्टैंड अप करके देखे, क्या नाम है, हेड्स टर्न अराउंड हो, ऐसा उसके अंदर भी कुछ भी नहीं था। ठीक है, उसने कभी किसी को कोई खराब बात नहीं बोली। बट देन ही वॉज वंडरफुली गुड लुकिंग विद क्रिस्प ब्राउन हेयर। लेकिन देखने में बहुत अच्छा था हमारा हीरो। ठीक है, एकदम गुड लुकिंग, ब्राउन हेयर, एकदम क्रिस्प, हिज क्लियर कट प्रोफाइल, हाँ, फेस बहुत अच्छा, एंड इज ग्रे आईज, ऊपर से उसकी आंखें भी हरी ग्रे कलर की थी, वो एकदम जर्मन गॉड लगता था। ही वॉज एज पॉपुलर विद मेन एज ही वॉज विद वुमेन, वो दोनों मैन और वुमेन दोनों में पॉपुलर था। एंड ही हैड वेरी अकम्प्लिशमेंट एक्सेप्ट दैट ऑफ मेकिंग मनी, और उसके बाद बाकी सारे गुण थे। ठीक है, ही वॉज गुड नेचर्ड, अच्छा अच्छा नेचर था, सब कुछ बढ़िया था। ठीक है, खाली एक ही प्रॉब्लम था उसके अंदर में, कि क्या प्रॉब्लम था उसके अंदर बोलो तो, खाली वो गरीब था, यही एक तो प्रॉब्लम था उसके अंदर, अदरवाइज वो बहुत ही सही आदमी था। ठीक है, his father had bequeathed him his cavalry sword and a history of the peninsular war in 15 volumes। उसके पापा ने उसको क्या दिया मालूम है, विल में, बिक्विटेड मतलब होता है विल देना। ठीक है, उसमें उसने पापा ने उसको एक तो सोर्ड दिया था, तलवार। ठीक है, और उसके पापा शायद सोल्जर होंगे, तो पेनिसुलर वॉर की हिस्ट्री की बुक उसको दी थी। Yuji hung the first over his looking glass, put the second on the shelf between Ruff's Guide and the Bailey's magazine। अब देखो वो लड़का अच्छा है, वैसे तो इस चीज का क्या काम है, तलवार से क्या करेगा, डकैती थोड़ी ना डालेगा, किसको जाके लूटेगा थोड़ी, लेकिन अच्छा लड़का था, तो वो बेसिक क्या नाम है, अपने पापा के लिए क्रॉस नहीं हो रहा था, गुस्सा नहीं हो रहा था, उसने उसको भी संभाल के रख लिया। ठीक है, एंड लिव्ड ऑन 200 a year that an old aunt allowed him। और इसकी एक आंट थी पुरानी, कोई होगी बुआ, बुआ लोग अच्छी होती है, उसने उसको 200 पाउंड्स अ डॉलर उसकी बुआ उसको देती थी, उसी में वो उसका काम चलता था। ठीक है, ऐसा नहीं था उसने कोशिश नहीं की काम करने की। ठीक है, he had tried everything, he had gone on the stock exchange for 6 months, 6 महीना स्टॉक एक्सचेंज में काम किया उसने। But what was a butterfly to do among bulls and bears? Now, bulls and bears जानता क्या होता है स्टॉक मार्केट में, bulls and bears हम लोग बोलते हैं जब बुलिश मार्केट होता है तो स्टॉक मार्केट स्लो होता है। ठीक है, जब बेयरिश मार्केट होता है तो स्टॉक मार्केट का प्राइस ऊपर जाता है। ठीक है, तो हम लोग स्टॉक मार्केट में बुल्स एंड बेयर्स का रेफरेंस यूज करते हैं, पर ये हमारा भाई तो बटरफ्लाई है भाई, इसको कहाँ धंधा करना आता है, कहाँ सेठों से लड़ना आता है ना, ये तो सुंदर सा एकदम हैप्पी गो लकी हमारा हर्ष के टाइप का लड़का, इसको क्या पैसा कमाने से मतलब। ठीक है, फिर उसने क्या किया, स्टॉक मार्केट तो उसके बस का बात नहीं था, वहां पे एक से एक धुरंधर थे।
तो ही हैड बीन अ टी मर्चेंट फॉर लिटिल लॉन्गर, तो कुछ देर के लिए उसने चाय बेचना चालू किया। बट हैड सून बीन टायर्ड ऑफ पीको एंड साउचुंग, तो ये दो क्वालिटी और चाय की दो क्वालिटी होगी, ठीक है, पीको एंड साउचुंग, इसको भी इसने छोड़ दिया। देन ही हैड ट्राइड सेलिंग ड्राई शेरी, नाउ शेरी इज यूज्ड इन अ वाइन, ठीक है, वाइन में काम में आता है, वो भी इसके कोई काम नहीं लगा। तो क्या 3 जॉब किया इसने, सबसे पहले स्टॉक मार्केट गया, ठीक है, उसके बाद टी मार्केट गया, उसके बाद वाइन का काम में किया, कोई भी तो काम स्टॉक इसका। मार्केट क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज तो नहीं मालूम, जहाँ पे शेयर शेयर बाजार, जहाँ पे शेयर खरीदा और बेचा जाता है, स्टॉक एक्सचेंज। हाँ। समझ में आ गया बात को? तो बेचारा कोशिश तो कर रहा था, पर उसका बैड लक ही खराब था। तुम लोग बोलते हो, तुम लोग का लैंग्वेज, सर मेरा बैड लक ही खराब है, मेरे मुंह पे चढ़ गया। अल्टीमेटली ही बिकेम नथिंग, और वो क्या बना, कुछ भी नहीं बना, ठीक है। वो खाली एक डिलाइटफुल इनफेक्चुअल यंग मैन द परफेक्ट प्रोफाइल एंड नो प्रोफेशन, ठीक है। तो वो एक सुंदर हैंडसम प्यारा सा लड़का बना, ठीक है, जिसका एक परफेक्ट चेहरा था, पर उसके पास कोई भी प्रोफेशन नहीं था। और इसके ऊपर लीजिए भाई साहब, टू मेक मैटर वर्स ही वाज इन लव, ऊपर से भाई साहब को प्यार भी हो गया, ना तो खाने का ठिकाना ना रहने का ठिकाना, ऊपर से ही वाज इन लव। The girl he loved was Laura Merton, the daughter of a retired colonel who had lost his temper and his digestion in India. अब ये जो लड़की है, इनके पापा कर्नल है, जो हो सकता है इंडिया में सर्व किए होंगे, ठीक है, and had never found either of them again. तो इंडिया जब वो आए थे, इंडिया में उन्होंने सब कुछ अपना खो दिया, ठीक है। तो ये एक तो रिटायर्ड कर्नल की बेटी है। अब तुमको पता है कर्नल लोग भी इतने पैसे वाले नहीं होते, ठीक है। So Laura adored him and he was ready to kiss her shoestrings, ठीक है। अब लॉरा उसको बहुत प्यार करती थी, ठीक है, और ये उसके लिए कुछ भी कर सकता था, उसका जूता तक का स्ट्रिंग को, माने उसका जूता को किस करने के लिए भी रेडी था ये। अब ये दोनों ही सुंदर थे, लेकिन they were the handsomest couple in London and had not a penny piece between them. दोनों बहुत सुंदर थे, पर दोनों के पास रुपया बिल्कुल भी नहीं था, ना लड़के के पास ना लड़की के पास, ठीक है। The colonel was very fond of Yuji, but would not hear of any engagement, ठीक है। अब कर्नल को भी लड़का अच्छा, लड़का तो बहुत अच्छा था, लड़के को सब पसंद करते थे, लड़का का आदतें, बातचीत करने का तरीका, एवरीथिंग वाज नाइस, ठीक है। लेकिन जब उसके पास वो बोला कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली कोई पापा कैसे शादी कर देगा भाई, तुम पैसा नहीं कमाएगा तो क्या करेगा, बेटी को भूखा रखेगा क्या? तो बोला नहीं, शादी नहीं हो सकती। बोला कम सर टू माय बॉय। हाँ बोलो। कौन बोला शादी नहीं हो सकता? उसका पापा ही बोलेगा ना, और कौन बोलेगा, लड़की। मतलब यूजी के पापा की उसके? यूजी के पापा नहीं, लड़की के पापा जो कर्नल, हाँ। ठीक है, हाँ। कर्नल ने बोला यूजी अगर तेरे को शादी करना है तो 10,000 पाउंड तुमको लेके आना होगा। बताइए 10,000 पाउंड कहाँ से लाएगा लड़का बेचारा। बोला जब 10,000 पाउंड होगा तब मेरे पास आना, तब शादी करेंगे। ऐसा नहीं है कि उसको ना वो लड़का पसंद नहीं था, लड़का पसंद था, लड़का अच्छा था, लेकिन उनको भी पता था कि भाई जिंदगी जीने के लिए सिर्फ क्या नाम है आपका, आपको पैसा होना बहुत जरूरी है, दैट इज द बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। हर्ष कुमार कहाँ भाग गए आप? हर्ष, वीडियो कहाँ गायब हो गया तुम्हारा? हाँ सर आ गया। कहाँ घूमने चला गया था बेटा? तुम पैसा लेने चला गया था क्या यूजी के लिए? तुमको दया आ गया, उसके लिए तुम 10,000 पाउंड लेने चला कि हम लाके देते हैं पैसा, बेटा टेंशन ना लो, पैसा चाहिए हमसे लो, है ना। चलो, come to me my boy when you've got 10,000 pounds of your own and we will see about it, he used to say. And Yuji looked very glum on those days and had to go to Laura for consolation. और जब भी उसका पापा उससे पैसा का बात बोलता, बेचारा उदास हो जाता, तो फिर अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता था, वो उसको प्यार करती, कोई बात नहीं, ठीक है, हम भूखे ही सो जाएंगे, है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा होता है ना, हम लोग एक दूसरे को देख देख के जी लेंगे। पुराना हिंदी पिक्चर में ऐसा बहुत सारा गाना मिल जाएगा तुमको, है ना, जिसमें सब बोलेगा हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमको बस। तो पर ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं, ठीक है। नाउ देयर कम्स अ ट्विस्ट। One morning, as he was on his way to Holland Park, where the Mertons lived, माने उसकी गर्लफ्रेंड, he dropped in to see a great friend of his, Alan Trevor. Trevor was a painter, but he was also an artist, and artists are rather rare. तो अब ये इसका एक तो फ्रेंड था एलन ट्रिवॉर। नाउ ट्रिवॉर जो है वो पैसे वाला है, अच्छा है, तो वो उससे दोस्ती क्यों कर रहा है यूजी से? तो यूजी से वो दोस्ती इसके लिए कर रहा है क्योंकि यूजी एक अच्छा लड़का है, सबको पसंद आता है, उसकी पर्सनालिटी बहुत चार्मिंग है। वैसे तो ये बहुत पैसे वाला पेंटर है, लेकिन ये यूजी को अप्रिशिएट करता है, उसको मैंने उससे उसको अच्छा लगता है यूजी, तो वो उसको अपने स्टूडियो में अलाउ भी करता है, ठीक है। पर्सनली ही वाज अ स्ट्रेंज रफ फेलो। अगर आप इंडिविजुअली बात करेंगे तो एलन ट्रेवर इतना अच्छा आदमी नहीं था, ठीक है।
और वो बहुत देखो जो होता है ना आर्टिस्ट लोग, माने आर्टिस्ट का मतलब हो गया जिनका थोड़ा सा माने आर्ट आर्ट को लेकर जो थोड़े से होते हैं, वो थोड़े से सन की टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। थोड़े से माने वो अपनी दुनिया में ही रहते हैं, ठीक है। दे आर नॉट नॉर्मल पीपल, उनका उनका आर्ट से ही लेना देना है, तो वो अजीब होते हैं थोड़े से, माने दे आर ब्रिलियंट, दे आर जीनियस, ठीक है, बट दे स्टे, माने वो जनरली लोगों से इतना बात नहीं करते हैं, दे आर अलूफ पीपल, ठीक है, आइसोलेटेड रहते हैं थोड़ा सा। पर इससे उसका दोस्ती अच्छा था, ठीक है। तो पर्सनली ही वाज अ स्ट्रेंजर अ फेलो विद अ फ्रेकल्ड फेस एंड अ रेड रैगेड बियर्ड, ठीक है। तो थोड़ी-थोड़ी दाढ़ी भी थी उसकी और चेहरा में उसके काफी ब्राउन स्पॉट्स था। However, when he took up the brush, he was a real master. लेकिन जब भी उसके हाथ में ब्रश आता था, तो वो सचिन तेंदुलकर बन जाता, ठीक है, उसके अंदर का आर्टिस्ट बाहर आ जाता। And his pictures were eagerly sought after, और उसकी पिक्चर्स पूरी दुनिया में सब खरीदते थे, माने उसकी पिक्चर बहुत डिमांड में थी। He had been very much attracted by UG at first. It must be acknowledged entirely on account of his personal charm, ठीक है। तो जब वो यूजी से मिला तो उससे बहुत अट्रैक्ट हो गया, क्योंकि यूजी था ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। अगर आपको भी मिल जाएगा तो आपको भी अच्छा लगने लगेगा, आप उसको अपना दोस्त बना। The only people a painter should know, he used to say, are people who are beautiful, people who are an artistic pleasure to look at, and intellectual repose to talk to, ठीक है। तो यहाँ पर जो पेंटर बोलता है, मैं सिर्फ 3 तरह के लोगों से जनरली मिलता हूँ। एक, जो सुंदर होने चाहिए, तो हमारा यूजी सुंदर था, ठीक है। जिनको आर्ट पसंद होता है, 2, और जिनसे बात करके थोड़े पीसफुलनेस आ जाती है, इंटेलेक्चुअल रिपोज, मतलब उनसे बात करके थोड़ा मन को शांति मिलती है, ठीक है। वो 3 ही चीज जो है वो हमारे यूजी में था। What are men who are dandies and women who are darlings rule the world. Dandies का मतलब हो गया स्टाइलिश, ठीक है। तो जो men स्टाइलिश होते हैं वो, और women obviously जो बहुत ब्यूटीफुल होती है, वो ही इस दुनिया को रूल करती हैं। At least they should do so, कम से कम करना तो चाहिए। However, after he got to know UG better, he liked him quite as much for his bright, buoyant spirits and his generous, reckless nature, and had given him the permanent entry to his studio, ठीक है। तो जब वो यूजी से मिला, और यूजी का जो स्पिरिट है, माने वो काफी एक्टिव रहता है, काफी ऑप्टिमिस्ट आदमी है, ठीक है, और बहुत ही जेनरस आदमी है, प्यार मोहब्बत वाला आदमी है, बहुत माने बहुत हैप्पी टू बी काइंड ऑफ अ पर्सन, उसके साथ रह के दिल खुश होता है। तो उसने उसको अपने स्टूडियो में एंट्री दे दिया। जनरली उसके स्टूडियो में सबको एंट्री नहीं मिलेगा, ओके। तो आज भी ये उसके स्टूडियो में पहुंच गया, वहां पे एलन ट्रेवोर है और वो कुछ कर रहा है, कोई बना रहा होगा पेंटिंग। When UG came in, he found Trevor putting a finishing touches to a wonderful life-size picture of a beggar man. आज जब वो अंदर घुसा उसके स्टूडियो में, तो जो हमारा ट्रेवर भाई साहब है, वो एक तो लाइफ साइज पेंटिंग बना रहा था। लाइफ साइज माने एक बहुत बड़ी पेंटिंग बना रहा था वो, माने एकदम जैसे इंसान के साइज की पेंटिंग वो बना रहा था, ठीक है। ऑफ अ बेगर मैन, बेगर माने एक भिखारी की एक लाइफ साइज पेंटिंग बना रहा था, समझ गया। माने भिखारी वहां बैठा हुआ था और वो उसको देखकर उसका फुल पोर्ट्रेट बना रहा था, छोटा फोटो नहीं, पिक्चर बने, माने सेम साइज का, जो इंसान का साइज होगा उसी साइज का पिक्चर वो बना रहा था, ठीक है। The beggar himself was standing on a raised platform in a corner of the studio. बेगर भी वहां पर खड़ा हुआ था, वहां एक प्लेटफॉर्म था, उसके ऊपर बेगर खड़ा हुआ था और ये उसकी पेंटिंग बना रहा था, लाइफ साइज माने एकदम ओरिजिनल साइज। He was a wizened old man. Wizened का मतलब होता है wrinkled with ages, माने पूरे चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हुई, with a face like wrinkled parchment, ठीक है। पार्चमेंट माने उसके पूरा स्किन जो है वो पूरा एकदम पार्च हो गया, उसमें झुर्रियां पड़ी हुई थी। एंड अ मोस्ट पिटियस एक्सप्रेशन, और उसका जो एक्सप्रेशन था बहुत दुख बड़ा था, बहुत सैड एक्सप्रेशन था उसके चेहरे पर, देख के दया आ जाए। भिखारी था, ठीक है, गरीब सा बेचारा खड़ा हुआ है वहां पे, ठीक है। Over his shoulder was flung a coarse brown cloak. उसके शोल्डर पे क्या नाम है, ब्राउन कलर का एक तो क्लोक माने एक तो कपड़ा से लटका हुआ था। All tears and tatters, सब फटा हुआ था, सब फटा हुआ। His thick boots were patched and cobbled. वो जो जूता पहना था वो कहीं से कॉबल माने सीला हुआ था, कहीं से पैच था माने ऊपर से कुछ चिपकाया हुआ था उसके अंदर से। And with one hand he leant on a rough stick, और एक हाथ पे उसके स्टिक था। While with the other he held out his battered head for alms. तो एक हाथ में ऐसे लकड़ी, दूसरे हाथ में वो अपना हैट लेकर ऐसे भीख मांग रहा था। इस तरह का फोटो कुछ था, समझ में आ रहा है उसके, ठीक है। कपड़े एकदम फटे पुराने, जूते भी फटे पुराने, उसके ऊपर पैच वैच करके उसको सिलाई विलाई करके जैसे तैसे पड़ा पहन के रखा। अरे बड़ा देख के बड़ा दुख हुआ, ठीक है। तो जब उसको देखा यूजी, उसने बोला व्हाट एन अमेजिंग मॉडल, ये मॉडल कहां से लाया, एकदम ओरिजिनल गरीब। Whispered UG as he shook hands with his friend. बोला वाह, क्या ओरिजिनल गरीब आदमी को पकड़ के लाया है, कितना सही मॉडल लग रहा है। An amazing model, shouted Trevor at top of his voice. और वो जोर से बोला बहुत ही अमेजिंग मॉडल है, बहुत ही अमेजिंग मॉडल है। I should think so. Such beggars as ye are not to be met with every day.
और वो बोल रहा है उस बेगर को सुना सुना के, उसको जानबूझ के उस बेगर को सुना के बोला कि ऐसे भिखारी रोज रोज नहीं मिलते आपको, ठीक है। लिविंग वेलास्क्यूज जो है वो एक स्पेनिश पेंटर है, ठीक है। माई स्टार्ट एंड वॉच एन एचिंग रैम्ब्रांट वुड हैव मेड ऑफ हिम, ठीक है। रैम्ब्रांट जो है वो एक डच पेंटर है, ओके। तो वो स्पेनिश पेंटर है, वो डच पेंटर है, ठीक है। बोला अगर रैम्ब्रांट को ऐसा क्या नाम है मिल जाता, क्या नाम है तुम्हारा ये बेगर ऐसा मॉडल, तो कितनी सुंदर पेंटिंग उसकी बनाता। समझ में आ रही बात सबको यहाँ तक? Poor old chap, said Yuji, how miserable he looks. But I suppose to you painters, his face is his fortune. अब बेचारा यूजी जो है, जो कि एक बहुत ही अच्छा लड़का, उसको दया आ गया, ठीक है। तो बोला कितना दुख भरा लग रहा है यार, कितना बूढ़ा सा है, चेहरे पे रिंकल है ना, और बड़े एकदम एकदम बूढ़ा है, एक हाथ में स्टिक पहना, वो पैसा लेके रखा है, पैसा मांग रहा है, उसको दया आ गया, ठीक है। बोला हम मेरे को तो दया आ रहा है, पर तुम पेंटर को दया नहीं आ रहा, तुम लोग कहते हो ये पैसा है ना। अनुष्का, वो क्यों उस पेंटर के लिए पैसा है? हाँ, क्योंकि उसका उसका काम है। काम है, वो उसका पिक्चर बनाएगा और उसको बहुत ज्यादा पैसे में बेचेगा, ठीक है। Certainly replied Trevor. Trevor, हाँ of course, मेरे लिए तो काम है भाई, मेरा मॉडल है, मैं पैसा बनाऊंगा, पैसा लूंगा। Certainly replied Trevor. You don't want beggar to look happy, do you? बड़ा कौन चाहता है कि भिखारी खुश लगे? अगर एक बेगर खुश रहेगा तो उसको भीख मिलेगा? हाँ? एक दिन एक बेगर तुम्हारे पास आके बोलेगा, हर्ष आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैंने डबल सेंचुरी मारी है, दे 10 रुपया दे। बोले भाई डबल सेंचुरी मार के आया, 10 रुपए मिलेगा? तो बेगर को हमेशा दुखी रहना, ठीक है। How much does a model get for sitting? Asked Yuji as he found himself a comfortable seat on a divan. ठीक है, दीवान माने एक तरह का सोफा, काइंड ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। तो बड़ा एक मॉडल को कितना रुपया मिलता है? तो बोलता है सिलिंग एन आर, ठीक है। सिलिंग जो है ना वो बहुत माने पैसे में तुम इसको कर सकते हैं। जैसे इंडिया में मान लो, जैसे अगर हम पहले का जब ये लिखा था, जब स्टोरी लिखा था उस टाइम 35 पैसा था, 35 पैसा इज अ सिलिंग, माने करीब 1 रुपया, माने बहुत ही पेटी अमाउंट मान के चलो, एग्जैक्टली तो नहीं पता, बहुत ही पेटी अमाउंट सिलिंग को बोलते हैं, ठीक है। बोला एंड हाउ मच डू यू गेट फॉर योर पिक्चर एलन? बोला इसको तुम देते हो करीब 1 रुपया 1 घंटे का, और तुमको कितना मिलता है? ओह फॉर आई दिस गेट 2000, और मुझे मिलता है 2000, ठीक है। इसको मिलता है 1 रुपया, मुझे मिलता है 2000। बोलता क्या मिलता है तुमको? 2000। बोलता ओ 2000 पाउंड्स, तुमको 2000 पाउंड्स मिलता है ना। पाउंड तुमको पता है, एक पाउंड इज अराउंड आज के डेट में करीब 100 रुपीज होगा एक पाउंड का, ठीक है। तो उसको 2000 पाउंड मिलता है। इसको कुछ एकदम चवन्नी अठन्नी देके वो छोड़ देता है, ठीक है। 1.5-10 रुपीज लेंगे तो बेसिकली बोलता नहीं, पाउंड्स नहीं मिलता, हमको गिनी मिलता है, ठीक है। पेंटर, पोएट्स एंड फिजिशियंस ऑलवेज गेट अ गिनी, ठीक है। नाउ 1 गिनी इज इक्वल टू 1.05 पाउंड्स, ठीक है। वो पाउंड से भी थोड़ा महंगा होता है, ठीक है। पाउंड से भी बेटर पेमेंट उसको मिलता है। तो मैंने बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो मॉडल है उसको एकदम बहुत ही पैल्ट्री अमाउंट, बहुत ही छोटा अमाउंट मिलता है, माने एकदम इनसिग्निफिकेंट अमाउंट। और जो पेंटर्स हैं वो लोग लखपति हैं, वो लोग करोड़ों लाखों में खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूजी बोलता है, वेल आई थिंक द मॉडल शुड हैव अ परसेंटेज, क्राइड यूजी लाफिंग, दे वर्क क्वाइट एज हार्ड एज यू डू, ठीक है। तो वो बोला कि नहीं यार तुम लोग बहुत गलत करते हो, ये मॉडल को भी पैसा मिलना चाहिए, इनफैक्ट उसको परसेंटेज मिलना चाहिए, क्योंकि जितना घंटे से तुम इसका पेंटिंग बना रहा है उतना देर से तो वो भी बेचारा खड़ा हुआ है उसी पोज में, तो वो भी मेहनत कर रहा है। तुमको लगता है वो देगा पैसा? उसको भी क्यों पैसा मिलेगा? अरे वो पोज देके खड़ा हुआ है मॉडल बेचारा इतना देर से। तो पेंटर बोल रहा है नॉनसेंस नॉनसेंस, व्हाई लुक एट द ट्रबल ऑफ लेइंग ऑन द पेंट अलोन and standing all day long at one's ease. It's all very well, Yuji, for you to talk, but I assure you that there are moments when art almost attains to the dignity of manual labor. ठीक है। तो बोल रहा है तुम्हारे लिए बोलना बहुत आसान है कि एक आदमी खड़ा है तुम्हारे संग मेहनत कर रहा है, पर तुमको पता है ड्राइंग करने में, आर्ट बनाने में कितना टाइम लगता है। कभी कभी बहुत मेंटल टॉर्चर होता है, इट इज लाइक अ मैनुअल लेबर। तुमको क्या लग रहा है हम ऐसे करके स्ट्रोक बना दिए, ऐसे करके हम कर दिए, ठीक है, तो हो गया? तो मालूम है एक आर्टिस्ट जो है, जब वो तुम्हारा लाइफ टाइम अगर तुम्हारा स्केच बनाएगा वो, तो उसको स्केच बनाने में 5 मिनट लगेगा, ठीक है। और फिर वो 5 मिनट का स्केच के लिए तुमको बोलेगा 5000 रुपए दीजिए, ठीक है। तो तुम बोले क्या सर, आप तो खाली 5 मिनट में ऐसे कर दिए, 5000 रुपया। तो कहता है लेकिन वो 5 मिनट का स्केच करने के लिए उसने कितने सालों से प्रैक्टिस करी थी, कोई किसी को मालूम है? वो बचपन से प्रैक्टिस करते हुए, मैंने कितने घंटों उसने प्रैक्टिस की होगी, तब जाके उसका स्किल लेवल उतना हो गया कि वो तुमको 5 मिनट में स्केच कर सकता है ना। हम लोग तो नहीं कर सकते 5 मिनट में स्केच, है ना।
तो उन लोग का मेहनत बहुत होता है। तो यहाँ पर वो पेंटर बोल रहा है तुमको क्या पता, तुम तो बोल दिया वो खड़ा होके यहाँ पे खड़ा है, लेकिन मुझे कितनी मेहनत लगती है ये तुमको क्या पता। खैर ये सब बातें छोड़ो, ठीक है। वो बोलता है ये सब बात छोड़ो, ठीक है। यू मस्ट नॉट चैटर, आई एम वेरी बिजी, स्मोक अ सिगरेट एंड कीप क्वाइट। बोले लेकिन तुम मेरे को डिस्टर्ब मत करो, सिगरेट पियो और चुपचाप बैठो। तो वो पेंटिंग बनाने लगा, वो बेचारा वहां बैठ के अपना सिगरेट पी लगा। थोड़ा देर के बाद आफ्टर सम टाइम द सर्वेंट केम इन एंड टोल्ड ट्रेवर दैट द फ्रेम मेकर वांटेड टू स्पीक टू हिम। अब उसके पास आया एक तो फ्रेम मेकर, ठीक है, ऑब्वियसली वो एक आर्टिस्ट है, उसको तो फ्रेम चाहिएगा ही, ठीक है। तो बोला तुम रुको मैं आता हूँ। बोला डोंट रन अवे यूजी, ही सेड एज ही वेंट आउट, आई विल बी बैक इन अ मोमेंट। बोला भाग मत जाना, मैं वो फ्रेम वाले से मिलकर अभी आता हूँ। अब कमरे में कौन कौन है बच्चा लोग, स्टूडियो के अंदर कौन बचा अभी? वो बेगर और हमारा हीरो यूजी, ठीक है। The old beggar man took advantage of Trevor's absence to rest for a moment on a wooden bench, and that was behind him. ठीक है। अब तुमको पता ही है बेचारा इतना देर से खड़ा हुआ था, तो वो जब ट्रेवर बाहर गया वो थोड़ा देर बैठ गया बेंच पर, ठीक है, थक गया, बूढ़ा आदमी बेचारा बैठ गया। He looked so forlorn. Forlorn का मतलब होता है lonely and unhappy, ठीक है। ऐसा लग रहा था कितना इसकी दुनिया में कोई है ही नहीं, एकदम lonely आदमी। And wretched that Yuji could not help pitying him, ठीक है। तो वो बेचारा इतना गरीब, इतना उदास, इतना माने लोनली अनहैप्पी लग रहा था कि हमारा जो दयालु हीरो है यूजी, उससे रहा नहीं गया, ठीक है। एंड फेल्ट इन हिज पॉकेट टू सी व्हाट मनी ही हैड, और वो अपना पॉकेट चेक करने लगा कि उसके पास कितना रुपया है, ठीक है। All he could find was a sovereign and some copper. तो उसके पॉकेट में एक sovereign था। Sovereign is basically gold, ठीक है, गोल्ड कॉइन था उसके पास, है। उस जमाने में sovereign चलता था, not exactly gold माने, लेकिन अच्छा पैसा होगा, ठीक है, माने अच्छा खासा पैसा था वो, ठीक है। Poor old fellow, he thought to himself, उसको लगा यार कितना गरीब है, मेरे पास तो सिर्फ एक sovereign है, ठीक है। He wants it more than I do, but it means no ransom for a fortnight. बोला अगर मैं इसको sovereign दे दूंगा तो इसका मतलब ये है कि कम से कम 15 दिन में हॉर्स का, फॉर ये हैंडसम का मतलब होता है अ हॉर्स राइड, ठीक है, माने घोड़ा गाड़ी, अ हॉर्स कार्ट, ठीक है। तो बोला यार ये सॉवरेन, तब खुद भी वो गरीबी है बेचारा, तो बोला यार मेरा भी तो कैसे तैसे ही चलता है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा इस पैसे की दरकार इसको है। देखो दयालु आदमी है, उसका दिल बहुत बड़ा था, ठीक है। तो वो क्या करता है, चुपके से उसकी पॉकेट में उसको एक सॉवरेन दे देता है, ठीक है। लेकिन सॉवरेन देने का मतलब क्या है, उसका खुद को बहुत परेशानी हो जाएगी, 15 दिन तक वो गाड़ी रेंट माने वो गाड़ी में जा नहीं सकेगा, उसको पैदल चलना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। लेकिन उसने बोला कोई बात नहीं यार, मेरे से ज्यादा इसको दरकार है, ठीक है। तो उसने क्या किया, बट इट मींस एंड ही वॉक अक्रॉस द स्टूडियो एंड स्लिप्ड द सॉवरेन इनटू द बेगर्स हैंड, और उसने उस बेगर को एक सॉवरेन दे दिया, ठीक है। कैसा लगा तुमको आदमी? आदमी प्यारा है कि बेवकूफ है? प्यारा है। अच्छा लड़का है ना, दूसरे का दया देखता है, दूसरे का दर्द समझ में आता है उसको। उसने चुपचाप से बेगर को एक सॉवरेन दे दिया। The old man started and faint smile flitted across his withered lips. Thank you, sir, he said. Thank you. अब वो जो ओल्ड मैन था, थोड़ा सा उसने स्माइल किया, बेचारा खुश हो गया, और उसने बहुत प्यार से बोला थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मेरा दिन बना दिया यार, मेरे पास खाने को पैसा नहीं था, आपने मुझे पैसा दे दिया। He was very happy. When Trevor arrived and Yuji took his leave, blushing a little at what he had done, he spent the day with Laura, got a charming scolding for his extravagance, and had to walk home. ठीक है, फिर वो जब वहां से चला गया तो जाके अपनी गर्लफ्रेंड को बोला तुमको पता है आज मेरे को एक बहुत ही बूढ़ा आदमी मिला, मुझे बहुत दया आया, मैंने उसको सॉवरेन दे दिया। तब उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको दबा के डांटा, बोले गधे, खुद तो तू गरीब है, तेरे पास खाने को पैसे नहीं, और तू दुनिया को भीख बांट रहा है, माने खुद के पास पैसा नहीं है और दुनिया को पैसा दे रहा है। तो उसकी वाइफ ने, उसकी जो गर्लफ्रेंड है, उसने उसको बहुत जोर डांटा, और बेचारे को घर भी पैदल जाना पड़ा, क्योंकि उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसके पास भी पैसे नहीं है कि वो उसको कुछ दे दे। तो अब उसको वॉक करना पड़ेगा पैदल, ठीक है। थोड़ा सा दुखी भी था वो, उसको लगा वो बेवकूफ है यार, क्या कर दिया उसने, ऐसा क्या करना, जरूरत नहीं था देने का, ठीक है, उसको खराब भी लग रहा। खैर that night he strolled into the Palette Club about 11 o'clock and found Trevor sitting by himself in the smoking room drinking hock and seltzer, ठीक है। अब वो एक तो क्लब में जा रहा था, वो लोग के क्लब भी था वहां पर, तो वहां पर ऑलरेडी एलन ट्रेवर जो उसका पेंटर दोस्त था वो बैठा हुआ था, और हॉक एंड सेल्जर जो है वो वाइन्स होती है, वो अपना वाइन पी रहा था आराम से, ठीक है। वेल एलन, डिड यू गेट द पिक्चर फिनिश? ऑल राइट, ही सेड एज ही लिट हिज सिगरेट। और वो एलन के पास बोला क्या बात है भाई, तेरा पिक्चर कंप्लीट हो गया, आज जो सुबह बना रहा था कंप्लीट पिक्चर? तो बोल रहा है फिनिश्ड एंड फ्रेम्ड माय बॉय। बोला खाली बना नहीं, इसको फ्रेम भी कर दिया। तो देखा ना, फ्रेम वो आया था फ्रेम वाला, मैंने फिनिश भी कर दिया और उसको फ्रेम भी करा दिया। एंड सेड ट्रेवर,
एंड बाय यू मेड अ कॉन्क्वेस्ट, और उसको बोला तुमको पता तुमने क्या किया? बोला मैंने क्या किया? बोला तुमने किला फतेह कर लिया, तुमने कॉन्क्वेस्ट किया है। बोला मैंने कॉन्क्वेस्ट किया, मैंने क्या किया? बोला वो मॉडल तुमको याद है सुबह वाला, द ओल्ड मॉडल यू सॉ इज क्वाइट डिवोटेड टू यू, वो तुम में काफी इंटरेस्टेड है, ठीक है, वो माने वो तुम्हारे तुमसे बहुत खुश है वो। बोला आई हैव टू टेल हिम अबाउट यू, हु यू आर, वेयर यू लिव एंड व्हाट योर इनकम इज एंड व्हाट प्रोस्पेक्ट्स यू हैव। बोला मुझे उसको सब कुछ बताना पड़ा तुम्हारे बारे में, कि तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, क्या कमाते हो, आगे चल के क्या करने का प्लान है, वो सब कुछ जानना चाहता है। वो बैठा बैठा मुझसे तुम्हारे बारे में क्वेश्चन पूछ रहा था। अब ये बोल रहा माय डियर एलन, क्राइड यूजी, आई शैल प्रोबेबली फाइंड हिम वेटिंग फॉर मी व्हेन आई गो होम, बट ऑफ कोर्स यू आर ओनली जोकिंग। बोला अच्छा इतना पूछ रहा था, शायद मैं घर जाऊंगा तो वो मेरे घर पे भी मिलेगा मेरे को, इतना मेरे बारे में पूछ रहा था, हो सकता है घर तक पहुंच जाए, लेकिन तुम मजाक कर रहे होगे, वो मेरे बारे में क्यों पूछेगा, ठीक है। ही वाज अ पुअर ओल्ड रेच, एक पूरा बूढ़ा सा आदमी था। आई विश आई कुड डू समथिंग फॉर हिम। बोला मेरा मन है कि मैं उसके लिए कुछ कर सकता। देखो ऑलरेडी उसको एक सॉवरेन दिया है, फिर भी सोच रहा है कि वो इतना गरीब है कि मैं शायद उसके लिए कुछ कर सकता। आई थिंक इट इज ड्रेडफुल दैट एनीवन शुड बी सो मिजरेबल। पता है भगवान ना करे कि दुनिया में इतना गरीब कोई हो जितना वो मॉडल था। बोला मेरे घर में आई गॉट हीप्स ऑफ ओल्ड क्लोथ्स एट होम, डू यू थिंक यू वुड केयर फॉर एनी ऑफ देम? बोला मेरे घर में बहुत सारे पुराने कपड़े रखे हैं मेरे पापा के सबके, तुमको लगता है अगर मैं उसको दूंगा तो उसको काम आएंगे, वो लेगा, वो खुश होगा लेके? वाह हिज रैग्स वे फॉलन टू बिट। तो बोला उसका जो रैग्स है, जो पहना हुआ था कपड़े, वो ऐसे ही फटे पुराने थे, शायद मैं उसको अपने पापा के या किसी के पुराने कपड़े दे दूं, उसके लिए वो थोड़ा सा काम करेगा। लेकिन ट्रेवर को तो मजा ही आ रहा है। ट्रेवर बोला बट ही लुक्स स्प्लेंडेड इन देम, ठीक है। बोला लेकिन वो तो बहुत अच्छा लग रहा था वो मॉडल्स उन कपड़ों में, ठीक है। आई वुडंट पेंट हिम इन अ फ्रॉक कोट फॉर एनीथिंग। तो बोला मैं भैया किसी भिखारी को फ्रॉक कोट में तो पेंट नहीं करूंगा, ठीक है। फ्रॉक कोट का मतलब जानते क्या होता है? वो जो शर्लॉक होम्स होता है ना, शर्लॉक होम्स नहीं पहनता ऊपर से नीचे तक का एक तो ऐसा ड्रेस पहनता है ना, हैट के नीचे हाँ ना। यस सर। हाँ डिटेक्टिव्स लोग जो पहनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या नाम है, ये फ्रॉक कोट, ठीक है। तो बोल रहा है मैं तो डेफिनेटली उसको एक फ्रॉक कोट में तो पेंट करूंगा नहीं, ठीक है। ये मेरा क्या आने लग गया भाई, कहाँ गया वो? हाँ, What you call rags, I call romance। बोला तुम्हारे लिए जो rags है मेरे लिए वो एक क्या नाम है, रोमांस है। मतलब मेरे लिए तो वो बिजनेस है, वो मेरे लिए आर्ट है, ठीक है। तुम्हारे लिए जो तुमको रैग्स लग रहा है वो मेरे लिए आर्ट है, ठीक है। कहाँ गया हम लोग? हाँ, व्हाट यू कॉल, कहाँ चला गया? हाँ, व्हाट सिम्स पॉवर्टी टू यू इज पिक्चर क्विनेस फॉर मी, ठीक है। तो बोला जो तुम्हारे लिए पॉवर्टी है, ठीक है, वो मेरे लिए अट्रैक्टिव है टू मी। हाउएवर आई विल टेल हिम ऑफ योर ऑफर, लेकिन मैं तुमको बताऊंगा, मैं उसको बोल दूंगा अगर तुमको कपड़े चाहिए तो हमारा भाई जो है क्या नाम है यूजी, वो तुम्हारे लिए रेडी है, कपड़ा लेके रेडी है, वो तुम्हारे लेके चाहिए तो ले लेना। Alan said UG seriously, you painters are a heartless lot। पूरा तुम लोग कितने गंदे लोग हो ना, तुम लोग एक मॉडल को यूज कर लिए, उससे पैसा कमा लिया, लेकिन तुम्हारे लिए उसके मन में बिल्कुल कोई दया नहीं है। An artist heart is head, replied Trevor। तो बोल रहा है आर्टिस्ट का जो हार्ट होता है ना वही उसका सर होता है, और मेरे हार्ट से पूछो तो एक बहुत ही अच्छा मॉडल था, तो मेरे लिए वही मैटर करता है, ठीक है। वो क्या भिखारी था, पैसा था नहीं था, वो मेरे लिए मैटर नहीं करता है, ठीक है। क्या हुआ हर्ष? हाँ सर, उसे देख रहे थे आवाज आ रही। And beside our business is to realize the world as we see it, not to reform it। और दूसरी बात ये कि देखो हमारा बिजनेस है, जो आर्टिस्ट है उनका बिजनेस है कि उनको जैसी दुनिया दिखती है वैसा ही वो पेंट करे, ना कि उसको रिफॉर्म करे। रिफॉर्म करने का काम गवर्नमेंट का है, सरकार का है। हमारा काम तो ये दुनिया को हम असली पिक्चर दिखाएं, ठीक है। And now tell me how Laura is। The old model was quite interested in her। तो बोला आप मुझे बताओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसी है? जो ओल्ड मॉडल है वो उसके बारे में बहुत पूछ रहा था। तो बोला क्या तूने उसको मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में बता दिया? हाँ, यू डोंट मीन टू से यू टॉक टू हिम अबाउट हर, सेड यूजी। बोला पागल है क्या, मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में क्यों बताया? बोला सर्टेनली एलन, बोला सर्टेनली मैंने उसको बताया डिड। ही नोज ऑल अबाउट द रिलेंटलेस कर्नल, द लवली लॉरा एंड द पाउंड्स 10,000। बोला उसको सब कुछ पता है तेरे ससुर के बारे में, कि कैसे वो तेरा शादी नहीं होने दे रहा है, ठीक है। लॉरा के बारे में, उसकी बेटी के बारे में, और वो उन लोग को वो भी मालूम है कि उसके पापा ने बोला है कि 10,000 पाउंड देगा तभी शादी होगा। मैंने सब बता दिया। बोला यू टोल्ड दैट ओल्ड बेगर ऑल माय प्राइवेट अफेयर, राइट यूजी, लुकिंग वेरी रेड एंड एंग्री। गुस्सा के बोला यार तेरा ये क्या मतलब है,
तूने पूरा का पूरा मेरा अफेयर उसको बता दिया, क्या नाम है, ओल्ड मैंने भिखारी को बता दिया, बहुत गलत बात। अब सुनो झटका, अब एलन ट्रेवर क्या बोल रहा है। My dear boy, said Trevor, smiling, that old beggar, as you call him, is one of the richest man in Europe. बोल रहा, जो तुम जिसको गरीब बोल रहा है ना, वो यूरोप का एक सबसे अमीर आदमी है, richest man in Europe. He could buy all London tomorrow. वो चाहे तो कल पूरा लंदन खरीद ले, ठीक है, without overdrawing his account, और उसका बैंक में कोई फर्क भी नहीं पड़े. He has a house in every capital. उसका पूरे इंग्लैंड में हर बड़े शहर में उसका घर है. He dines off gold plate में खाना खाता है. And he can prevent Russia going to war when he chooses. वो जब चाहे तब रशिया को युद्ध में जाने से रोक सकता है. इतना पावरफुल आदमी है, इतना कनेक्टेड आदमी है, इतना वेल्दी है, पॉलिटिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है. अब यूजी को लगा यार ये क्या हो गया, मैं तो उसको भिखारी समझ रहा था. What on earth do you mean? exclaimed यूजी. बोला क्या बोल रहा है यार, क्या बोल रहा है तू? What I said, Trevor. The old man you saw today in the studio was Baron Hausberg. मतलब तुमने जिसको देखा ना स्टूडियो में, वो बैरन हाउसबर्ग था, ठीक है. He is a great friend of mine, buys all my pictures and that sort of thing. मतलब वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है, और वो मेरी सारी पिक्चरें खरीदता है. And gave me a commission a month ago to paint me as a beggar. और 1 महीना पहले उसने मुझे एडवांस दिया था और बोला था कि तुम मुझे बेगर की तरह पेंट कर, ठीक है. हर्ष अपना वीडियो बंद कर ले, तेरा वीडियो प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है. And I must say he made a magnificent figures in his rags, or perhaps I should say in my rags they were old suit I got in Spain. और मैं सच बोलता हूँ कि वो बेगर का कपड़ा पहन के बहुत ही आउटस्टैंडिंग लग रहा था, और वो कपड़ा भी उसका नहीं था, वो मेरा था. मैंने वैसा बेगर का सूट खरीदा था, वैसा बनवा के पहनवाया मैंने. वो एक मेरा अटायर था, एक तो परफॉर्मेंस के लिए अटायर था, वो मैंने उसको दिया था. पूरा क्या बोल रहा है, धीरू भाई अंबानी जो तेरे यहाँ बैठा था मुकेश अंबानी है, क्राइड यूजी. हाँ, लेकिन he exactly means that Baron Hausberg, cried Yuji. Good heavens, I gave him a sovereign. ठीक है, and he sank into his armchair, the picture of dismay. और तेरे को पता है, मैंने उस आदमी को एक 100 का सिक्का, मैंने एक गोल्ड कॉइन दे दिया, मैंने उसको 100 रुपया दे दिया आज सुबह. मैंने एक अमीर मुकेश अंबानी को मैंने भीख दे दिया, ठीक है. और वो उदास होकर अपने चेयर में बैठ गया कि यार कुछ पैसा था वो भी गया, और दिया किसको, मुकेश अंबानी को, ठीक है. कहाँ गया, हाँ. Gave him a sovereign, shouted Trevor, and he burst into a roar of laughter. My dear boy, you will never see it again. मतलब क्या, तूने उसको पैसे दे दिए, उसको तूने आउंस दिया, भीख दी उसको, अब तेरा पैसा वापस कभी नहीं आने वाला. बोला यार, अब बेचारा एकदम दुखी हो जाता है हमारा हीरो यूजी. होता है, I think you might have told me, Alan, said Yuji sulkily माने एंगर से, and not have let me make such a fool of myself. बोला यार तुझे मुझे बता देना चाहिए था ना, तो मेरा इतना बेवकूफ नहीं बनता. तो मुझे पहले ही बोल देता कि यार इतना अमीर आदमी है, तो मैं उसको पैसा नहीं देता. क्या हुआ अनुष्का, तुम कहाँ गिर गई? नो सर. हाँ, क्या हो गया अचानक? नो सर, अरे कुछ नहीं. Well, to begin with, Yuji, said Trevor, it never entered my mind that you went about distributing alms in that reckless way. तो यूजी बोला देखो, पहली बात तो ये है, मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह से भीख बांटते रहते हो, सबको जो भी अच्छा लगे उसको कुछ ना कुछ डोनेशन देते रहते हो. I had no idea about that. But I can understand you're kissing a pretty model, but you're giving a sovereign to an ugly one, by Jove, no. बोला हाँ, अगर कोई बहुत सुंदर मॉडल होती तो तुम उसको तो किस कर लेता, तो मुझे समझ में आता, पर तुम इस तरह से डोनेशन देता फिरेगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था. Besides the fact that it is that I was not at home today to anyone, and when you came in I didn't know whether Hausberg would like his name mentioned. और अब दूसरा, आज मैं सारे दिन बहुत बिजी था, आज मैंने किसी से बात नहीं करी, सिर्फ तुमसे ही बात करी. और देखो, और मुझे भी नहीं पता, अगर मैं उसके सामने बोलता कि ये हाउसबर्ग है, ठीक है, हाउसबर्ग है, तो शायद उसको अच्छा भी नहीं लगता. क्यों? क्योंकि वो भिखारी के यूनिफॉर्म में था, बुरा भी मान सकता था, है ना. तो he wasn't in his full dress, तो हो सकता है वो बुरा मान जाता, तो मैं उसके सामने तो बोल ही नहीं सकता. अब यहाँ पे यूजी बोल रहा है, what a duffer he must think me, said यूजी. बोला वो मेरे को कितना बड़ा बेवकूफ समझ रहा होगा. बोला not at all, Alan बोला, not at all. He was in the highest spirit after you left. बोला जब तुम चले गए तो बड़ा एक्साइटेड था. Kept chuckling to himself. chuckling का मतलब होता है अपने laugh quietly to himself, अपने मन ही मन में मुस्कुरा रहा था. And rubbing his old wrinkled hands together. I could not make out why he was so interested to know all about you.
बोला मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे बारे में इतना क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, बट अब समझ में आया कि तुम्हारे बारे में क्यों पूछ रहा था, बट आई सी इट ऑल नाउ। he will invest your sovereign for you। बोला वो तेरा सॉवरेन को तेरे लिए इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, माने वो डालेगा शेयर बाजार में। यूजी पे यू द इंटरेस्ट एवरी 6 मंथ, और हर 6 महीने तुमको इंटरेस्ट देगा। एंड हैव अ कैपिटल स्टोरी टू टेल आफ्टर डिनर, और हर डिनर के बाद बताएगा अपने फ्रेंड्स को, पता है क्या हुआ, एक बार मैं बेगर के ऐसे बैठा था, एक आदमी ने मुझे डोनेशन दिया, समझ में गया। अब ये बेचारा यूजी को बड़ा अजीब सा लग रहा है, बोला आई एम एन अनलकी डेविल, ग्राउल्ड यूजी, the best thing I can do is to go to bed, and my dear Alan, you must not tell anyone, I should not dare show my face in the room। तो बोला यार मैंने अपना 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 बेवकूफ करा लिया, अपना अपना क्या बोलता है, पप्पू बना लिया अपना मैंने ना। वो अपना एलन को बोला भाई तू किसी को मत बोलना कि मैंने उसको ना मुकेश अंबानी को भीख दी, किसी को मत बोलना, सब मेरे ऊपर हंसेंगे, समझ में आ रहा है। नॉनसेंस, इट रिफ्लेक्ट्स द हाईएस्ट क्रेडिट्स ऑन योर फिलैंथ्रोपिक स्पिरिट। और आप पागल है क्या, ये तो तेरा चैरिटी के बारे में बड़ी बातें करता है, लोगों को पता लगेगा तो कितना अच्छा आदमी है यूजी। एंड डोंट रन अवे, हैव अनदर सिगरेट एंड यू कैन टॉक अबाउट लॉरा एज मच एज यू लाइक। और कहीं मत भागो, बैठो सिगरेट पियो और मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में और बताओ। However, UG would not stop, but walked home feeling very unhappy and leaving Alan Trevor in fits of laughter। बट उसको तो बड़ा इंसल्टिंग फील हो रहा था, वो बोला नहीं नहीं घर जा रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा से पैसे थे वो भी दे दिए फालतू का, बेवकूफ बन गया मेरा, है ना। The next morning, as he was at breakfast, the servant brought him up a card on which was written, Monsieur Gustave Naudin, on behalf of M. Le Baron Hausberg। अब उसके घर में एक आदमी, शॉफर होगा, एक ड्राइवर होगा या कोई होगा, वो उसके घर में आया, उसका सर्वेंट उसको लेकर आया। अब इसको क्या लग रहा है ना, वो अपॉलॉजी मांगने आया है, वो सॉरी मांगने आया कि उसने बड़े आदमी को भीख दे दी, वो आदमी गुस्सा हो गया होगा और वो उसको बोल रहा है कि मेरे को सॉरी बोलो। I suppose he has come for an apology, said Yuji to himself, and he told the servant to show the visitor up। बोला शायद यार आ रहा है forgiveness के लिए, इसको ऊपर बुलाओ। Iacon, an old gentleman with gold spectacles and grey hair, came into the room। वो उसका फाइनेंस का ही कोई आदमी होगा, तो एक बूढ़ा सा आदमी एकदम एकदम सोने का चश्मा लगा के अंदर आया। And said in a slight French accent, have I the honor of addressing Monsieur Erskine? बोला क्या मैं Monsieur Erskine से बात कर रहा हूँ? Yuji bowed, बोला हाँ। I have come from Baron Hausberg, he continued। The Baron, बोला I beg, वो Yuji पहले बोलता सर मुझे माफ कर दो सर, मुझे माफ कर दो, मैं से गलती हो गई, आप उनको मेरी सॉरी बोल देना मेरी तरफ से, मैं जानबूझ के नहीं करना चाहता था, मैं उनको पहचान नहीं पाया। I beg sir that you will offer him my sincerest apologies, stammered Yuji। The Baron, said the old gentleman with a smile, has commissioned me to bring you this letter। बोला जो बैरॉन है उन्होंने मुझे ये लेटर दिया है आपको देने के लिए। And he extended a sealed envelope, और उसने उसको एक सील एनवेलप दिया, मैंने पूरा बंद लिफाफा दिया। On the outside was written a wedding present to Hugh Erskine and Laura Merton from an old beggar। बोला ये मेरी तरफ से एक तुम लोग का वेडिंग गिफ्ट है, और उसका वेडिंग गिफ्ट क्या था मालूम है? And inside was a check of 10,000 pound, और उसने उसको 10,000 पाउंड का एक चेक दिया, मैंने उसको 10,000 पाउंड दिया एज अ वेडिंग गिफ्ट। अब वो शादी कर सकता है, ठीक है, अब तो शादी होगी। तो when they were married, Alan Trevor was the best man। और जब उनका शादी हुआ तो एलन ट्रेवोर उनका शादी का, जानता ना क्रिश्चियंस लोग में बेस्ट मैन होता है। And the Baron made a speech at the wedding breakfast, और खुद बैरॉन आया, बताइए, उसके शादी में खुद मुकेश अंबानी चलकर आया, ठीक है। Millionaire models, remarked Ellen, are rare enough। मिलियनर मॉडल्स मतलब जो मॉडल्स होते हैं वो इतने मिलियनर हो ऐसा कम होता है, जो मॉडल्स होते हैं बेसिक मिलियनर नहीं होते, बेसिक पैसे वाले नहीं होते। बट बाय जोव, माने बाय गॉड, मॉडल मिलियनर्स आर रेयर स्टिल, ठीक है, ठीक है, लेकिन मॉडल जो कि मिलियनर है वो बहुत रेयर होते हैं। अंडरस्टूड? तो देखा कैसा उसका जिंदगी एकदम उसके अच्छे एक्ट के कारण चेंज हो गया, है ना। कैसा लगा स्टोरी? सर बहुत अच्छा था। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि अब तुमको रास्ते में जो मिले तुम उसको पैसा देने लगो और उसको लगे शायद ही भी हमको तो गिफ्ट भेज दे, ऐसा शायद नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो चलो ये वाला स्टोरी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग का ये क्लास भी ओवर हो गया, अब हम लोग करेंगे मैथ्स। ओके, कम फॉर जॉइन फॉर मैथ्स।